नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। पिछले 75 सालों से ये देश कैसे चल रहा है, कैसे इस देश में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सिर्फ एक पक्ष को नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए किस प्रकार से संविधान के फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा है। और मैं आज आपको 4-5 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। संविधान का आर्टिकल 14 जो सभी को समानता का अधिकार देता है, फंडामेंटल आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव को रोकता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, जीवन रक्षा व निजी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। और आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सभी धर्मों को अपना धर्म का प्रसार करने का ये अधिकार देता है। और आर्टिकल 26 जो अपने धर्म के धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार देता है। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट में आते हैं, क्योंकि संविधान और इनको संविधान के ये जो आर्टिकल जो हैं, इनको कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये संविधान का मूल हिस्सा हैं। और क्या इन पर कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो इन सभी आर्टिकल्स का उल्लंघन करता हो, और वो भी 31 साल तक लगातार चलता आ रहा हो, वो भी एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, के.वी. नरसिम्हा राव जी की। उन्होंने 2 संप्रदायों के लिए 2 कानून बनाए अलग अलग, जो अलग अलग भेदभाव करते हैं। इनमें से दोनों कानूनों में एक संप्रदाय को इतना अधिकार, असीमित अधिकार देता है, और एक संप्रदाय से सारे अधिकार छीन लेता है, से एक सीमित अधिकार देता है दूसरे समुदाय को। और इसमें एक कानून है जो 30 साल पुराना है, जो 91 में बना, और दूसरा कानून जो है 27 साल पुराना है, जो 95 में बना। जिन कानूनों की मैं जिन बात में कर रहा हूँ, उनमें एक कानून है पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम। ये 1991 में यूपी की सरकार के द्वारा लाया गया, क्योंकि उस समय राम मंदिर का आंदोलन अपनी पीक पर था, और कांग्रेस की सरकार और उसके नेता डरे हुए थे, क्योंकि ये आंदोलन की वजह से जिनको ये कानून बनाना पड़ा। और उसके ठीक 4 साल बाद एक और कानून यूपी की सरकार लाई, उस कानून का नाम है वक्फ एक्ट 1995। 91 में बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि उस टाइम राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो बीजेपी की सरकार उस आंदोलन में व्यस्त थी। जैसे ही वो सत्ता में आई, संसद में बहस हुई, मगर उस के ऊपर कोई मजबूती से संज्ञान नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ना ही किसी ने उस पर दमखम से कोई बहस की संसद के अंदर, और ना ही किसी ने क्योंकि मैं मानता हूं कि उस समय गठबंधन की सरकार थी, ये करना बहुत असंभव था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कोशिश जरूर करनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस कोशिश को किया नहीं। उसके बाद 4 साल बाद में एक वक्फ एक्ट 1995 बना। वक्फ एक्ट 1995 का जो एक्ट बना उसमें
वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर खड़ा होकर ये बोल दे कि ये संपत्ति मेरी है, हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो चाहे किसी की निजी संपत्ति हो। अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का 3 या 4 बंदों की टीम अगर खड़ा होकर उस जगह पर ये बोल दे कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन मानी जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसको साबित भी कोर्ट में वही करेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या नहीं है जो मालिक है। मान लो कि मेरे मकान पे अगर वक्फ बोर्ड का दावा करते हैं वक्फ बोर्ड वाले, तो ये वक्फ बोर्ड इसको साबित नहीं करेगा कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या व्यक्तिगत है। ये मुझे ही साबित करना होगा अपने पेपर या डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। क्योंकि इस वक्फ बोर्ड एक्ट, ये वक्फ बोर्ड जो एक्ट है, ये भारत में एक इस्लामीकरण का एक एजेंडा है और इस एजेंडे के ही तहत यूपीए सरकार ने ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में बनाया, जो कि सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा आघात है, एक अत्याचार है, बहुत बड़ा भेदभाव है, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यूपीए की सरकार 2014 में चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद और कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एक दिन पहले 5 मार्च 2014 को एक कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ और उसमें कहा गया कि दिल्ली की 123 संपत्तियां, प्रॉपर्टियां डीडीए और एलएनडीए की हैं, ये वक्फ को दे दी जाएं और इनको रिलीज कर दी जाएं। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने 27 फरवरी, मात्र एक हफ्ते पहले, सोचने वाली बात है, इस कैबिनेट की बैठक के मात्र एक हफ्ता पहले 27 फरवरी 2014 को वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमको दे दी जाए, ये हमको लौटा दी जाए। और आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और प्रस्ताव पास कर ये कहा गया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। ये है कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण, जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करके हिंदू से अत्याचार, सनातन धर्म के मानने वालों से अत्याचार करता है। अभी बात करते हैं पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कहता कि अगर आपके धर्मस्थल पर कोई भी ये कहे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो आपको ये बताना होगा कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। ये भी साबित सिर्फ आपको ही करना होगा, न कि वक्फ बोर्ड को करना होगा। जबकि संविधान का आर्टिकल 226 यह अधिकार देता है कि हम अपने धर्म स्थलों को अतिक्रमण से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन भी है कि आप अगर कहीं मंदिर है, अगर उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी मूर्तियों को खंडित किया जाता है, तब भी वो मंदिर कहलाएगा। लेकिन जब भी कभी मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जब मुद्दा मुस्लिम का आता है तो कुछ मुस्लिम और कुछ बहुत बड़ा एक वर्ग हिंदुओं का, वो शरिया की बात करने लगता है। और जब बात आती है हिंदू धर्म की, हिंदुओं की, तो संविधान उठाने लगते हैं कि संविधान में ही लिखा है। ये एक ही देश में एक ही संविधान और एक ही सरकार होते हुए ये डबल स्टैंड क्यों? और इस प्रकार से देश में फंडामेंटल राइट्स को कुचल करके देश में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करके देश को बर्बाद करना, ये कांग्रेस पार्टी का जन्मजात सोच और एजेंडा रहा है, जिसके तहत ये कांग्रेस पार्टी अभी तक
यही करती आ रही है। लेकिन आज कुछ लोग पूछते हैं कि आज तो हिंदूवादी सरकार है, लेकिन अगर ये कानून अगर इतने गलत है, इनको ख़त्म क्यों नहीं करती है? लोग कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है वो लोग नहीं जानते हैं। कर सकती है सरकार इनसे दोनों कानूनों को, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो इनको मौका नहीं देना चाहते हैं सरकार कि कल ये कहे कि देखो, ये हम तो पहले कहते थे कि सरकार जो है ये अल्पसंख्यक विरोधी है, ये माइनॉरिटी के खिलाफ है और मेजॉरिटी के पक्ष में है। तो वो जो मौका जो है सरकार इसको देना नहीं चाहती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से हल होगा और इस सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक PLI भी डली हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ही इसका निवारण करेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं इसका कोई भी डिसीजन देता है तो फिर लाजमी है कि संसद में इसका प्रस्ताव पास करके इसको ख़त्म किया जाएगा। फिर इसके अलावा और कोई रास्ता बचता भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों एक एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और कुछ और वकीलों ने इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, जिसके बारे में अभी फैसला चल रहा है। जो भी फैसला आता है, क्या आता है वो देखते हैं। लेकिन ये तो तय है कि जब तक ये दोनों कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड 1995 में ख़त्म नहीं होगा, जब तक देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाना बहुत मुश्किल होगा। अगर देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाना है तो इन दोनों कानूनों को ख़त्म करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन मैं उन लोगों से भी, कुछ ही बहुत बड़ा हिंदू एक वर्ग है, मैं उनसे भी एक विनती करता हूँ कि ये कहना छोड़ दें कि क्या रखा है इन बातों में, कि जो मंदिर गया वो गया, जो हो गया हो गया, छोड़ो पुरानी बातों में क्या रखा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस इलाके में मंदिर हैं, वो वहाँ के इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति को देखिए, और जिस इलाके में मंदिर टूट गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मंदिर क्या है। मंदिर हमारी सामाजिक एकता के प्रतीक है। मंदिरों से हमें समाज में आपस में मिलने जुलने के रहने का एक तरीका सिखाते हैं। यही हमारे देश के मंदिरों की सभ्यता है, यही हमारे मंदिरों का संस्कृति है। और जब तक मंदिर हैं, जब तक मंदिर थे, जब तक ये संस्कृति ऐसे बची रही। 91 में जो एक्ट बना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो जैसे धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वो वैसी रहेगी। अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई केस या विवाद चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा है, जिनके ऊपर, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। उसके अंदर सिर्फ राम मंदिर को इन्होंने छोड़ा था, वो भी छोड़ा नहीं था। उसमें भी ये कहा गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाएं, अपने सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिखाएं। अगर आपके ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट जो अगर आपके पक्ष में बोलते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। तो इस राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए, इस जगह को लेने के लिए दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों का हवाला देना पड़ा। दुनिया भर के ऐतिहासिक सबूतों को तलाश करके सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे भारत के, देश के, पूरी दुनिया की आराध्य भगवान श्री राम की जगह को दिलवाने के लिए हमको इतने कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर कि ये राम मंदिर बनना शुरू हुआ है। अगर कोई ये कहे कि किसी सरकार ने या बड़े अच्छे दिन दिखाने की वजह से आया है, ये कतई ही गलतफहमी निकाल दें। ये सुप्रीम कोर्ट और बहुत लंबी लड़ाई के बावजूद ही हमें राम मंदिर की जन्मभूमि की जगह
हमने हासिल की है। और कृपया करके ये बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदुओं का ये कहता है कि ये सब संप्रदाय की बातें छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा, अभी खाने कमाने की बातें करो, काम धंधे की बातें करो, भाईचारे की बातें करो, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ये बातें करना छोड़ दें। क्योंकि अगर हमारे धर्म स्थल ही नहीं रहेंगे तो हमारे देश की संस्कृति भी नहीं रहेंगे, हमारे देश में कोई भाईचारा कायम भी नहीं रह सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।